नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कहा, आप हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। 26 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद शुरू होने से पहले किया आपातकाल का जिक्र। कहा, 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी है और हम इस दिन संकल्प लेंगे कि संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक देशवासियों के सपनों को पूरा करेंगे। पानी को लेकर धरने पर बैठी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। जांच में आतिशी के स्वास्थ्य में गिरावट पाई गई। वजन और बीपी दोनों कम पाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। कृष्णानगर सीट से फिर निर्वाचित हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 6 महिला सांसदों का फोटो पोस्ट कर लिखा, द वॉरियर्स आर बैक। महुआ के अलावा इस फोटो में सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, कानिमोझी एवं 2 अन्य सांसद दिखाई दे रही हैं। अब पासपोर्ट बनाना होगा आसान। विदेश मंत्रालय इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जयशंकर ने कहा, पुलिस वेरिफिकेशन में तेजी लाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लाया गया है। इससे 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9000 पुलिस थानों को जोड़ा गया है। सीबीआई की एक टीम नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार को गुजरात के गोधरा शहर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया, गोधरा पुलिस ने 27 उम्मीदवारों से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट यूजी उत्तीर्ण कराने में उनकी मदद करने की कथित कोशिश के मामले में दर्ज किया था एफआईआर। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा होंगे राज्यसभा में भाजपा के नेता। वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं नड्डा पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर हैं तथा अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। संविधान पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रकट की एकजुटता। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के नेता 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। तीस्ता जल बंटवारे और बांग्लादेश के साथ फरक्का संधि वार्ता से पश्चिम बंगाल सरकार को बाहर रखने की कड़ी आपत्ति जताई। चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में टकराव आया सामने। कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण पर उठाए सवाल। कहा, यदि टिकट बंटवारा सही तरीके से होता तो इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीटें मिल सकती थी। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बार बार जो पेपर लीक हो रहा है वह सरकार की विफलता है। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत पहली बार संसद पहुंची। कहा, मेरे लिए ये भावुक क्षण है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरे देश को यह उम्मीदें हैं कि इस बार एक मूल्यवान विपक्ष बनकर उभरेगा। लोकसभा में ली शपथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी ने अनेकों बार कहा है कि देश संविधान के आधार पर ही चलेगा। उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। नीट मामले पर कहा, जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मंत्री छगन भुजबल पर निशाना साधा। कहा, भुजबल मराठों और ओबीसी के बीच पैदा कर रहे हैं खाई भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सोमवार को हरियाणा परिवहन निगम की एक तेज रफ्तार बस की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमरदीप मौर्य ने बताया, घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत की तीर्थ यात्रा 25 जून से अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारी एलएम तिवारी ने बताया, मानसून के दौरान यात्रा बाधित होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया। बुकिंग सितंबर में दोबारा शुरू कर दी जाएगी। शेयर बाजार में तेजी। बीएसई सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,034 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 36.75 अंकों की बढ़त के साथ 23,538 अंक पर हुआ बंद। जानवी कपूर के फिल्म मुलज की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। अब 2 अगस्त 2024 को रिलीज होगी यह फिल्म। जानवी निभाएंगे आईएफएस ऑफिसर की भूमिका। सुधांशु सरिया ने किया है फिल्म का निर्देशन। बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग शादी के बंधन में बंधी सोनाक्षी सिन्हा। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। सोनाक्षी ने इस खास दिन पर पहनी अपनी मां की शादी की 44 साल पुरानी साड़ी। 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे सोनाक्षी और जहीर। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।